अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को लेकर एक नई बात सामने आई है, जिसके बाद अब काफ़ी सवाल भी उठने लगे हैं। लेकिन खुद अजमेर के लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कोई मंदिर था या यह दरगाह शुरू से ही थी? मैं अजमेर के लोगों से ही बातचीत करता हूं, क्योंकि ये शायद बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उनके शहर की जो सबसे बड़ी अमानत है उसके साथ जो बातें सामने आ रही है उसे लेकर ये क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहला सवाल, आपने भी सुना होगा कि अजमेर की दरगाह में स्वास्तिक के निशान है, इस तरह की बात सामने आई है। आप अजमेर में कितने साल से रह रहे हैं और क्या आपने इससे पहले कभी इस तरह की कोई बात सुनी थी? मैं अजमेर के अंदर जन्म से ही रह रहा हूँ। न तो मैंने कभी दरगाह के अंदर स्वास्तिक के चिन्ह देखे हैं, न कोई इस तरह की कोई बातें सुनी है कि मंदिर था। हम तो जब से पैदा हुए तब से ही गरीब नवाज, सूफी संघ ख्वाजा गरीब नवाज और तीर्थराज पुष्कर नगरी को ही समझते हैं और जानते हैं। ये जो बकबकास हो रही है, ये देश के अंदर एक धर्म युद्ध ऐसा होगा कि कत्लेआम हो जाएगा जो 1947 का अंदर हुआ था। वही का वही ऐसा काम कर रहे हैं ये लोग और हिंदुओं और मुसलमानों की आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं। ये काम होना नहीं चाहिए। आपने कभी कुछ इस तरह की बात सुनी है? मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। जैसे ये पॉकेट के अफवाह है। ये क्या है कि ये कुछ ये जो सिस्टम चल रहा है ना, उस सिस्टम को देख के अफवाह उड़ाई गई है और ये अफवाह उड़ाने वाले को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे क्या ये सांप्रदायिक एकता जिंदगी की जो गंगा जमुना सरस्वती है पुष्कर अजमेर की, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। क्योंकि अंग्रेज लोग तो मानते हैं ब्रह्मा जी को और बाकी लोग मानते पूरे देश वाले मानते हैं गरीब नवाज को, या वो कोई हिंदू मुसलमान सब भक्ति का ये सद्भावना की एकता का सबसे बड़ा इस देश में सबसे बड़ा स्थान है। इसको खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। एक चीज़ और बताइए ना साहब, आप भी अजमेर के रहने वाले हैं, पहले तो बताइए। जी बिल्कुल, बचपन से जो कुछ सबूत भी तो सामने बता रहा है कि एक फोटो दिखा रहा है जिसमें स्वास्तिक बनी हुई है। क्या आपको लगता है कि है तो जांच हो जाए, क्या फर्क पड़ता? नहीं है तो जो सही है वो सामने आएगी। आज जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उसमें पूरे देश में यही माहौल चल रहा है कि मस्जिदों के अंदर, ताजमहल के अंदर या दरगाहों के अंदर मंदिर है, मस्जिद है। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि हमारी बेरोजगारी को लेकर क्यों बात नहीं होती, हमारी महंगाई को लेकर क्यों बात नहीं होती, पेट्रोल डीजल की जो लूट हो रही है उस पर क्यों बात नहीं होती। कब तक धर्म की आड़ की राजनीति ये लोग करते रहेंगे? क्यों भाईचारे को ख़त्म करने पे तुल रहे हैं? सेकंड बात, आप पूछना चाह रहे थे कि क्या ये जांच होना चाहिए, तो आप बताएं कि इस जांच के बाद में अगर वहाँ शिव जी की मतलब प्रतिमा भी निकल जाती है तो क्या मुझे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी वो प्रतिमा दे देगी, या मंदिर मस्जिद से मुझे खाना मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मुझे रोजगार से मेरा पेट भरना, मेरे परिवार को चलाना है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भाईचारे को ख़त्म ना करके जो वास्तविक मुद्दे हैं देश के उस पर बात करें तो अच्छा रहेगा। सौहार्द भावनाओं को ख़त्म नहीं करें। और आपने बहुत वाजिब बात की है कि जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए। भाई साहब, कोई सबूत सामने आया है तो क्या आपको लगता है? भाई साहब, एक चीज में एक सीधा सवाल आपसे, सीधा पहले नहीं था जो ऐसा 50 साल 70 साल इतनी क्या करा इन्होंने हैं? ये तो देश में लड़वाड़े का काम और कुछ ही नहीं है, फालतू की बात है ये। लेकिन जो चीजें सामने आ रही है, जांच हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? मुख्यमंत्री जी को आपको सही जांच होनी चाहिए, बिल्कुल। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं, ताकि मामला खत्म हो। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है आपके अजमेर में? हो रहा है जो तो हो रहा है, अब क्या कहूँ भाई, चल रहा है। सही हो रहा है? नहीं सर, गलत है। ये तो राजनीतिक है सर। जैसे इलेक्शनों के टाइम आते हैं ये राजनीतिक चालू हो जाती है। तो ये है अजमेर के लोग, इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। चाहते हैं कि इस तरह की विवादों को तूल देने की बजाय यदि जनता से जुड़ी जरूरी मुद्दों पर बहस हो, ध्यान दिया जाए सरकार की ओर से, लोगों की ओर से, तो शायद ये सब लोगों के लिए बेहतर हो सकता है। कैमरामैन बलबीर के साथ श्रीवत्सन, अजमेर न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।